देखने को मिला प्रोविंशियल किंगडम्स का राइज। अब दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी, मतलब मैंने आपको क्या बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में एंग्लो मैसूर वॉर थोड़े से लिखा है, बाकी स्लाइड डाल दी, जितना आपने एंग्लो मैसूर बैटल्स पढ़ा, दैट वाज मोर कि एंग्लो मैसूर बैटल कैसे हैं, उसमें थोड़ा बहुत फिर भी एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में अच्छा से बच्चे की क्लास है, इसमें आपने एंग्लो मैसूर बैटल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मैं आपको ध्यान से सुनो, एंग्लो मैसूर बैटल इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर लिखना चाहते हो तो भाई मैंने क्या कहा था कि ऐसे में कोई आम व्यक्ति नहीं होता, अगर आपने कभी कहा मुझे स्लाइड की आवश्यकता नहीं है, बच्चे आंग्ल मैसूर युद्ध लिखो भाई, एक मिनट का टॉपिक खत्म कर देता हूं एक मिनट में, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगली मिनट, जिस बच्चे को डाउट पड़े नहीं तो जो डाउट नहीं बैठ जाए, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध आपकी शक्ल देखने को मिलती है, पहली बात युद्ध नहीं है, युद्ध श्रृंखला है, दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज वॉर सीरीज ऑफ वॉर, दिस इज सीरीज ऑफ वॉर, दिस इज सीरीज ऑफ वॉर, यह कोई युद्ध नहीं है, ये युद्ध की श्रृंखला है, यह युद्ध की श्रृंखला है, क्या है वो, ये युद्ध की श्रृंखला है, ठीक है, जैसे अरे युद्ध की श्रृंखला कैसे मतलब ये कह रहा हूं इसमें बैटल एक बैटल नहीं, बहुत सारे बैटल, बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे वो होते हैं महिला होती हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, एक बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे आपकी कॉमन फ्रेंड्स की बात करो, एक कॉमन फ्रेंड्स एक कॉमन फ्रेंड्स एक होता है लार्ज स्केल बैटल, उसको वॉर बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉर, ठीक है, सीरीज ऑफ बैटल है, दैट इज सीरीज ऑफ बैटल वॉर, दिस सीरीज ऑफ बैटल, सीरीज ऑफ बैटल, बहुत सारे युद्ध बात अलग है, और वॉर होना बात अलग है, वॉर होना बात अलग है, ठीक है, वॉर होना बात अलग है, वॉर होता है काफी बड़े होते हैं वॉर, इसको भी वॉर कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज एंग्लो मैसूर बैटल्स, एंग्लो मैसूर बैटल्स, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 1767 से 69 के बीच में, दूसरा देखने को मिलता है आपको 1780 से 84 के बीच में, तीसरा देखने को मिलता है आपको 90 से 92 के बीच में, 90 से 92 के बीच में, और चौथा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 1700 और 99 के अंदर देखने को मिलता है, सबसे पहले बैटल है इसमें हैदर अली का सामना होता है रॉबर्ट क्लाइव वॉर से, रॉबर्ट क्लाइव होता है, सीधा ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव, व्हाट इज रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बैटल का सामना होता है, तो यहाँ जो हैदर अली है, यहाँ जो हैदर अली है, इसका सामना किससे होता है, रॉबर्ट क्लाइव से इसका सामना होता है, ठीक है, जी हाँ, तो अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे क्या बात है, हैदर अली इस बैटल को जीत जाते हैं, बैटल जीतने का कारण है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने आर आर्मरी का यूज किया, ठीक है, गन पाउडर आर्मरी का यूज किया, ही यूज्ड गन पाउडर, इन्होंने गन पाउडर यूज किया, गन पाउडर मतलब होता है बारूद, इन्होंने बारूद का उपयोग किया, और बड़ी स्केल पर इन्होंने बारूद का उपयोग किया, एट लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल इन्होंने यूज किया, ठीक है, लार्ज स्केल पर इन्होंने इसको यूज किया था, ठीक है, जी हाँ, दूसरा, ठीक है, ठीक है, दूसरा 1780 में क्या होता है, दूसरा बैटल होता है, इसमें हैदर अली होता है, हैदर अली वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश इनके साथ प्लस अदर्स भी है, लेकिन इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मेन रोल है, अदर्स भी है, बट इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मेन रोल है, ठीक है, ये चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इसमें अदर्स भी है, लेकिन इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मेन रोल है, यहाँ पे जो अदर्स में है वॉरेन हेस्टिंग, इसमें भी अलग नहीं है, बस यहाँ वॉरेन हेस्टिंग का एक बड़ा और अलग रोल है, इसमें भी इसका एक बड़ा और अलग रोल है प्लस अदर्स, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जीतता है, वॉरेन हेस्टिंग बहुत बड़ा, इसमें ये जीतता है, हालांकि आपसे बात कर सकते हैं कि साउथ इंडिया में पहली बार रॉकेट किसने यूज किया, रॉकेट किसने यूज किया, तो हैदर अली को पहली बार रॉकेट यूज किया, पहली बार रॉकेट यूज किया, रॉकेट रॉकेट का यूज किया, क्या यूज किया, रॉकेट समझे, पहली बार यूज किया, पहली बार रॉकेट यूज किया, ठीक है, अब तीसरा बैटल होता है, फिर इसमें हैदर अली की मृत्यु होती है, डेथ होती है 1782 में, और इसके बाद इस माहौल सुलझाया जाता है, इस बेटे के द्वारा, इस बार इसका बेटा टीपू सुल्तान को माहौल सुलझाता है, टीपू सुल्तान, इसका बेटा इस युद्ध में उठता है, लेकिन टीपू सुल्तान होता है, और टीपू सुल्तान को भाई एक संधि करनी होती है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है तीसरा, इसमें टीपू वर्सेस कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ब्रिटिश की तरफ से कॉर्नवालिस होता है, कॉर्नवालिस लास्ट है टीपू वर्सेस, ठीक है, वेलेस्ली, टीपू वर्सेस वेलेस्ली, और इसमें वेलेस्ली बैटल जीता है, इसमें वेलेस्ली बैटल जीता है, वेलेस्ली बैटल जीता है, ठीक है, इसमें कॉर्नवालिस जीता, इसमें वेलेस्ली जीता, और वेलेस्ली जीता ना सिर्फ बल्कि टीपू हत्या भी की, टीपू अपने आप को क्या कहता था, बंगाल टीपू अपने आप को क्या कहता था, वो बताइए, ठीक है, चलिए, इसको अपने आप को शेर मशहूर, अपने आप को शेर मशहूर बोला करता था, ठीक है, मशहूर, तो क्योंकि इसकी हत्या किसने की है, इसकी हत्या वेलेस्ली ने की है, इसलिए इसलिए इसने अपने आप को वेलेस्ली ने अपने आप को कहता शेर बंगाल, ठीक है, इसने हत्या करी, इसलिए वेलेस्ली ने टाइटल लिया था शेर बंगाल, शेर बंगाल, और इसने टाइटल लिया शेर बंगाल, इसलिए इसने टाइटल लिया शेर बंगाल, ठीक है, चलो याद रखें, अब भाई इसमें पूछा जाता है कि भाई पीस कौन सी हुई थी, जब पहला बैटल था, वैसे टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान इस बारे में कुछ फैक्ट टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान बताइए फैक्ट है, अब टीपू सुल्तान वो आदमी था जिसके पास जैकोबियन क्लब की सदस्यता थी, जैकोबियन क्लब फ्रांस का क्लब था, जैकोबियन क्लब की सदस्यता थी, ये जैकोबियन क्लब का सदस्य था, ठीक है, इसने ट्री ऑफ पीस भी लगाया था, इसने ट्री ऑफ पीस भी लगाया था, शांति का वृक्ष भी लगाया था, ट्री ऑफ पीस यानी शांति का वृक्ष भी लगाया था, जैकोबियन क्लब का सदस्य था, शेर मैसूर कहा जाता था, याद रखना, ठीक है, चलो, अब बात आती है पहले में क्या होती है, मद्रास की संधि, पहले में हैदर अली मद्रास पे कब्जा कर लेता है, फिर मंगलौर की संधि, मंगलौर वापस चली जाती है ब्रिटिश के पास, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पट्टनम की संधि, ये सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम ये सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं कि किस ईयर में हुई है, तो फाइनली होगी यहाँ पे बैटल हुआ, यहाँ पे संधि हुई है 1769 1784 1792 ऐसे 1792, फिर उसी का बैटल खत्म, टॉपिक को संधि हुई, फिर इसमें बैटल होती है, ठीक है, हाँ जी, डन हो गया, यहाँ पे आंग्ल मैसूर बैटल खत्म हुए, इस पर मैसूर के ऊपर किसका कब्जा हो गया मेरे भाई, इस पर मैसूर के ऊपर कब्जा किसका हुआ, ब्रिटिश का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि उसके चेहरे के सामने में सादा लगा, आसमान में वो मानो ऐसा हो जैसे चांद लगा, है ना, ना बेटा अभिषेक मजा नहीं आया, नहीं तो पिछला है, पिछला मजा नहीं आया, कुछ राइम नहीं कर रहा, राइम नहीं कर रहा, नाम बेटा तुम्हारा राइम कर रहा है, लाल फूल नीला फूल, अजीत भैया, ये तगड़ा भाई, ठीक है, चलो, ब्रिटिश 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 कैप्टन हो गया, नोट गया, तो ये ना भाई आंग्ल मैसूर बैटल पूरी जानते हैं, है ना, अब हम आगे बढ़े, ठीक है, थॉमस अगर आपने देख लिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, हेडिंग डाल लीजिए, तो हेडिंग डालेंगे एक्सटेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक्सटेंशन को यहाँ पे लेकर जाएंगे, ये एक्जेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का मैप है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सामने यहाँ पे ये आप देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इतना बड़ा इंपैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बार देखो जगह होगा यहाँ से श्रीलंका भी नहीं करता, ये है मैटर, यहाँ पूरा पाकिस्तान क्वेटा ये पूरा इधर पूरा मांडे वगैरह सब रखा हुआ है, साइड में फ्रेंच कॉलोनीज है, बट यहाँ कब्जा, ठीक है जी, ओके, हेडिंग डाल लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, हैं, ठीक है, चलो, भारत में ब्रिटिश विस्तार, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं, चाहे तो आप ब्रिटिश विस्तार देखें और चाहे तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार देखें, ठीक है, चलिए फटाफट, ठीक है, चलो भाई, अगर आपने बात सुना है फटाफट मुझे बता दीजिए कि आपने बात सुना है नहीं, ठीक है, गुरप्रीत चल क्या क्लास में, ठीक है, दूसरा गुरप्रीत सिंह जी का कहना है कि सर आप अपने इनफाइनाइट ऑरा से लॉस एनर्जी आग बुझा दो, लेकिन गुरप्रीत भाई अगर मैं वहां पे चला गया तो आग और चल जाएगी, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है, हमें ध्यान दो, जो भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, भारत में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग आई, ठीक है, पोर्टुगीज आई, फ्रेंच आई, ब्रिटिश आई, बहुत सारे अलग लोग आए, लेकिन उनसे सस्टेन कौन कर पाया, तो सस्टेन केवल भारत के अंदर कर पाया वो ब्रिटिश थे, क्यों कर पाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, उन्होंने केवल एक तरीके से अपने आपको बढ़ाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया, इसलिए वो आगे बढ़ पाए, ठीक है, याद रखना, तो मैंने बताया आप इसी को लिखेंगे, भारत में विस्तार के लिए, ठीक है, इन्होंने कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, रास्तों या कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, वह कदम उठाए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर बताया, लिखिए, इन इंडिया ब्रिटिश एक्सपेंडेड द मोस्ट because they did many of the things, they did many of the steps and things for expansion, ठीक है, तो बहुत सारे काम के द्वारा ऐसे एक्सपेंशन के लिए जैसे उन्होंने युद्ध लड़े, संधियां लड़ी, ठीक है, और नीतियां लड़ी, बहुत सारी नीतियां लड़ी, तो युद्ध संधियां नहीं जैसे कि युद्ध जैसे बैटल्स लड़े उन्होंने, युद्ध लड़े, ठीक है, युद्ध दूसरा संधियां, बहुत सारी संधियां आपको देखने को मिली,
ट्रीटीज यानी संधियां, ट्रीटीज। एंड तीसरा क्या है, अलग तरीके की पॉलिसीज, नीतियां, पॉलिसीज, नीतियां, ठीक है, नीतियां बहुत सारी देखने को मिली हैं, ठीक है, चलिए अब बात क्या आती है सर, बैटल्स तो हमने बहुत सारे देखे, सर बैटल्स हमने बहुत सारे देखे, यूनिट 1 में हमने बहुत सारे बैटल्स देखा, यूनिट 1 में हमने बहुत सारे बैटल्स देखा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्लस यूनिट 2 में युद्ध द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हमने देखा, युद्ध द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हमने देखा, युद्ध द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार को देखा, we had experienced their expansion, we have experienced their expansion in unit 1 and unit 2 by the matter of battles, तो दो के हिसाब से हमने देखा, लेकिन संधियों के हिसाब से नहीं देखा, तो ब्रिटिशर्स ने भारत में आने के लिए बहुत सारी संधियां की हैं, ठीक है, इनके द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज हैं नीतियां हैं उनका भी उपयोग किया है, और इसके बारे में बात करेंगे, सर आपने क्या बताया था यूनिट 1 यूनिट 2 में, याद करो थोड़ा सा, जब भी मैं बता रहा था कि बैटल ऑफ वीरा, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, किसने लड़े, ब्रिटिशर्स ने लड़े, कि हाँ सर बताया था, एंग्लो मैसूर बैटल किसने लड़े, ब्रिटिशर्स ने लड़े, एंग्लो मराठा बैटल ब्रिटिशर्स ने लड़े, एंग्लो सिख बैटल ब्रिटिशर्स ने लड़े, तो भाई ये चीज पढ़ चुके हैं पहले, तो अब बात क्या आती है संधियों के बारे में कौन कौन सी ट्रीटीज फॉलो करनी पड़ती है, अगर आपको ये चीज क्लियर है, आपने नोट कर लिया है, तो फिर सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, बराबर बताइए, सर ब्रिटिश बहुत बिल्कुल, ठीक है, चलो गुड इवनिंग झंकार, मस्त नाम है आपका, बताइए एंग्लो एंग्लो कनाडिक बैटल तो कोई सा नहीं है, सिर्फ कनाडिक होगा या एंग्लो फ्रेंच होगा, सर क्या टीपू सुल्तान की हत्या के बाद कॉर्नवालिस ने कोई उपाधि नहीं ली, ना ही कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की हत्या करी, क्लास होगी शिवानी लगभग होगी, ठीक है, चलो तो इसमें आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महत्वपूर्ण संधियों की बात करते हैं, और पहली संधि होगी वो सहायक संधि, ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई महत्वपूर्ण संधियां, पहली होगी सहायक संधि, ब्रिटिशर्स के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए की गई महत्वपूर्ण संधियां, ब्रिटिशर्स द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए की गई साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण नीतियां, साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण संधियां व नीतियां, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड ट्रीटीज इन ब्रिटिश एक्सपेंशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, चलो इसमें लिखना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, चलो ब्रिटिश साम्राज्य या सीधा ब्रिटिश वाली ब्रिटिश साम्राज्य सीधा अभी लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की महत्वपूर्ण संधि, सबसे पहली संधि आप लिखेंगे ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि, पहले लिखिए ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि, चलो भाई इसमें देखते हैं पहली जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है ट्रीटी ऑफ अलायंस, ट्रीटी ऑफ अलायंस, ट्रीटी ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि है, सहायक संधि भाई इससे सबसे ज्यादा फायदा इनको हुआ, इससे सहायक संधि सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्या था सहायक संधि में, भाई मैं बताऊं सहायक संधि में क्या था ट्रीटी ऑफ अलायंस का भाई 1798 में, क्योंकि लेके कौन आया ट्रीटी ऑफ अलायंस को भाई वेलेस्ली, 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 वेलेस्ली कौन था वेलेस्ली हैं, वेलेस्ली कौन था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो बंगाल से काम करेगा भारत से क्या मतलब है, इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश की सर्वोच्च पावर थी, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बंगाल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल, ठीक है, चलिए हाँ ये याद नहीं है ट्रीटी क्या थी, ठीक है याद नहीं, अब बात करते हैं कि आखिरकार ट्रीटी ऑफ अलायंस क्या थी, सहायक संधि क्या थी, ठीक है, देखो इसमें क्या होगा ट्रीटी ऑफ संधि पहले समझना कि ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें किस राज्य को हराया गया वो सब हम बताते हैं, ठीक है, चलो बात करते हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस में क्या था कि किसी राज्य को क्यों जोड़ना था, क्या जरूरी था, अगर ट्रीटी ऑफ अलायंस में जुड़ेगा यदि कोई इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ने की शर्तें क्या थी, जुड़ने की शर्तें क्या थी, इसमें समझिए क्या फायदा है, मान चलिए आप ट्रीटी ऑफ अलायंस में कैसे आ सकते हैं, अगर आप एक राज्य के राजा हैं, इसमें जुड़ने के बाद, इसमें जुड़ने के बाद ब्रिटिश सेना आपको डिफेंस प्रदान करेगी, जुड़ने के बाद ब्रिटिश सेना आपकी आंतरिक रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को प्रोटेक्ट, ब्रिटिश आर्मी को प्रोटेक्ट, ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, बहुत बढ़िया, प्लस आपको जितने भी आपके विदेशी जितने भी मामले हैं उन सबको फैसिलिटेट कराएगी, फैसिलिटेट मतलब है अगर आपको कोई भी विदेश से कोई सामान मंगाना है, कोई प्रोडक्ट चाहिए, विदेश कोई भी आप पॉलिसी लेना चाहते हैं उन सब में ये फैसिलिटेट आपके लिए करेगी बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, याद रखना, अब इसमें ये बात है भाई दूसरी बात क्या होता है, विदेशी मामलों को ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य के लिए पूरा करेगी, विदेशी मामलों की जिम्मेदारी भी कंपनी लेगी, विदेशी मामलों को भी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, संभालेगी, ठीक है, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल फैसिलिटेट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, ये जो विदेशी मामले होंगे उसको ये संभालेगी, ठीक है, लेकिन बात ये है कि सर एक और बात इसमें अगर कोई युद्ध हार जाएगा, अगर कोई राज्य ब्रिटिश से युद्ध हार जाएगा तो भी उसे ये संधि से पड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है, यदि कोई यदि ब्रिटिश सेना से युद्ध हारता है, यदि ब्रिटिश सेना से युद्ध हारता है, यदि ब्रिटिश सेना से युद्ध हारेगा, युद्ध हारेगा तो संधि में जुड़ना पड़ेगा, तो संधि में जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, must be part of treaty, must be part of treaty if someone lost against British, must be part of treaty, must be part of treaty, must be part of treaty if someone lost battle against, someone lost battle against, someone lost battle against British, someone lost battle against British, someone lost battle against British, ठीक है, ये पॉइंट है। अब लेकिन बात क्या होगी कि ट्रीटी ऑफ अलायंस ये तो मैंने इसी बारे में पॉइंट बताया, लेकिन यदि कोई सहायक संधि का हिस्सा बन जाता है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, अगर बाहर जाता है तो फिर नहीं जाना तो ट्रीटी पड़ता ना, कभी भाई बिल्कुल नहीं है, अब ये समझिए ट्रीटी ऑफ अलायंस का प्रभाव क्या पड़ता है, अगर कोई ट्रीटी ऑफ अलायंस हिस्सा बन जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट क्या है इसका, इंपैक्ट समझिए, ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले इंपैक्ट तो यही पड़ता है कि भाई अगर कोई हिस्सा बन जाएगा तो उसको ब्रिटिश सेना को अपने महल में रखना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा, पहला पॉइंट यही था कि ब्रिटिश सेना को महल में ठहराना, ब्रिटिश सेना को महल में ठहराना, ब्रिटिश सेना को महल में ठहराना, महल में ठहराना बनाना वह व्यवस्था, मैनेजमेंट एंड शेल्टर टू ब्रिटिश आर्मी, मैनेजमेंट एंड शेल्टर टू ब्रिटिश आर्मी, मैनेजमेंट एंड शेल्टर टू ब्रिटिश आर्मी, भाई शेल्टर देना और मैनेजमेंट संभालना, ठीक है, चलो दूसरा अगर कोई इसका ट्रीटी ऑफ अलायंस बन गया तो ना तो वो विदेशी व्यापार कर सकता, ना वो आसपास के अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध रख सकता, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्रकार के ट्रेड पर रोक चाहिए, ठीक है, पड़ोसी राज्य या विदेशी कंपनी से सहायता नहीं लेगा, ठीक है, इसका जो राज्य का हिस्सा होगा, जो राज्य का हिस्सा होगा, इसका हिस्सा होगा, हिस्सा होगा, पड़ोसी या विदेशी सहायता नहीं ले सकता, विदेशी सहायता नहीं ले सकता, तब नहीं लेगा, ठीक है, याद रखना क्या बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एनी स्टेट ऑफ इट्स पार्ट्स cannot have domestic and foreign relations, foreign relations, तो ये सब पढ़ा था, ये क्या था, ये सब पढ़ा था जो हमें यहाँ देखने को मिला था, ठीक है, याद रखना, बराबर लगे, ठीक है, नोट करो, मैं हिंदी में तो नहीं लिखा, और कैसे हो, मैंने बात पूछा नहीं ना, कैसे हो आप बता दीजिए, हाँ शर्मा रहे हो क्या माने, कैसे आप बताओ, सर नहीं होना चाहिए तो भी, अरे युद्ध में हारेगा तो फिर
इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शैलेंद्र। अच्छा सब ठीक है, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा ही होता है, लो भाई थोड़ा सा ही हो गया मैं। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया प्रधान। ठीक है, शाबाश। चलो आई वाज थिंकिंग वेरी स्टफ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य, होने वाले राज्य। स्टेट दैट वर पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ अलायंस, स्टेट्स दैट वर पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ अलायंस, ट्रीटी ऑफ अलायंस। ये ट्रीटी ऑफ अलायंस का हिस्सा कौन-कौन थे? ठीक है? ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ अलायंस सबसे पहला राज्य बना, सबसे पहले हैदराबाद। सबसे पहले बना, सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहले 1798 में। 1798 में हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद। फिर मैसूर एंड तंजौर, मैसूर तंजौर अवध पेशवा, मैसूर तंजौर, मैसूर तंजौर अवध पेशवा, पेशवा सूरत वाला जो एरिया है वो पेशवा में आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं मैसूर तंजौर, तंजौर। अच्छे से पेपर में पूछ रहे हैं, उनका टिक करना अभी। अवध एंड पेशवा, अवध एंड पेशवा। ये 1799 में, वो 1801 में। 1799 में, ये 1801 में, 1799 1801 में। इसका और भी है, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा सिंधियास, सिंधिया देखने को मिलेंगे, भोसले देखने को मिलेंगे। सिंधिया समझना, सिंधिया, सिंधिया समझना, सिंधिया, सिंधिया, सिंधिया इसका हिस्सा बनते हैं 1800 2 और 3 के बनते हैं। और जो भोसले का हिस्सा बनते हैं वो 1803 और 4 के बनते हैं। ठीक है, ये सब 1800 सिंधियास, सिंधियास एंड दैट इज भोसले। ठीक है, ये सब है। आफ्टर ऑल इसके बाद बाकी के राजस्थान के हिस्से भी इसके अंदर शामिल हुए थे। बाकी के राजस्थान के हिस्से भी इसके अंदर शामिल हुए थे, जैसे भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, वो भी बाद में इसमें शामिल हुए। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बाद में भी इसका हिस्सा बने, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बाद में इसका हिस्सा बने, जैसे भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। ठीक है, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी, बूंदी, ये बाद में इसका हिस्सा बने, बाद में हिस्सा बने, बाद में हिस्सा बने, बाद में कब 1806 के बाद में। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ठीक है, जी हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाद में कब हिस्सा बने, मैं ये चीज बता रहा हूँ, बाद में 1818 तीनों, बाद में 1818 तीनों ही, चार ही 1818 पूरा राजस्थान, ठीक है, वैसे अभी आता है 1818, उससे पहले नहीं आता। ठीक है, उससे पहले नहीं आता। याद रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सिंध का इन्होंने चार्ल्स नेपियर के द्वारा पता चल गया, चार्ल्स नेपियर नाम के आदमी थे, चार्ल्स नेपियर नाम के आदमी थे, और उनके द्वारा 1843 में सिंध वाले क्षेत्र का पता चल गया। चार्ल्स नेपियर का अभियान, ठीक है, चार्ल्स नेपियर का अभियान ऑफ 1843, चार्ल्स नेपियर एक्सपेंशन, चार्ल्स नेपियर एक्सपेंशन ऑफ 1843, एक्सपेंशन ऑफ 1843, 1843 का इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ 1843, 1843 का विस्तार। चार्ल्स नेपियर का है कौन? ये ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, चार्ल्स नेपियर। अरे भाई सही से वो, चार्ल्स नेपियर ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, ब्रिटिश कमांडर। और इनके द्वारा क्या किया जाता है 1843 का एक्सपेंशन में सिंध वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और कब्जा कर लिया। ठीक है, टू कंट्रोल ऑफ सिंध एरिया, टू कंट्रोल ऑफ सिंध एरिया। ठीक है, याद रखना। उसके पंजाब को अपने अधीन करने के लिए, आप सभी जानते हैं पंजाब को अपने अधीन करने के लिए कुछ संधियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। कौन कौन सी? इसका पंजाब को अपने अधीन करने के लिए, पंजाब क्षेत्र को अधीन करने के लिए संधियां, अधीन करने के लिए संधियां, संधियां। ब्रिटिश, ब्रिटिश टू कंट्रोल पंजाब, ब्रिटिश टू गेन कंट्रोल ओवर पंजाब, टू गेन कंट्रोल ओवर पंजाब। पंजाब पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है, तो हम भी वो कब्जा करने के लिए कैसे काम है वो समझिए। पंजाब क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए कुछ संधियां की गई हैं। जैसे 1809 के अंदर आपको देखने को मिल गया, 1809 संधियां, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि, जॉर्ज मैकफ और रणजीत सिंह के बनते हैं, रणजीत सिंह और मैकफ के बनते हैं, एंड मैकफ, 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 जॉर्ज मैकफ और रणजीत सिंह के बनते हैं, संधि आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट आप जानते हैं 1845 और 46, 1845 और 46 इसमें एक और बैटल आपको देखने को मिलता था, पहला एंग्लो सिख बैटल। ये लाहौर संधि के लिए था, लाहौर के अधीन चला गया। इस संधि में जो अमृतसर था वो मैकफ के अधीन चला गया, जो ब्रिटिश था। मैकफ वाज ब्रिटिश, एज यू नो, मैकफ वाज ब्रिटिश। ठीक है, ही वाज ब्रिटिश, एज आई टोल्ड यू, मैकफ। इसमें होती है वो पहला एंग्लो सिख युद्ध था, फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल, एंग्लो सिख बैटल, एंग्लो सिख बैटल होता है। और इस एंग्लो सिख बैटल के अंदर, एंग्लो सिख युद्ध के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात देखने को मिलती है, और इंपॉर्टेंट सी बात क्या है आपको? लाहौर संधि, दलीप सिंह हुआ करते थे, लाहौर संधि आपको देखने को मिलेगी कि लाहौर जो है अब ब्रिटिश के पास चला गया, लाहौर कहां चला गया? ब्रिटिश के पास चला गया। एंड लास्ट में 1849 में सेकंड एंग्लो मराठा बैटल, सॉरी सेकंड एंग्लो सिख बैटल, सिख बैटल। और क्या हुआ? ये जो पूरा एरिया है, पूरा पंजाब, पंजाब ब्रिटिश के अधीन चला गया, पंजाब ब्रिटिश के अधीन, पंजाब ब्रिटिशों के अधीन, ब्रिटिश अधीन हुआ। अब ये पंजाब ब्रिटिश के अधीन चला गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा मिंटू नहीं आया, मिंटू बैटल लड़ा था, लेकिन संधि मैकफ नहीं की थी। बेटा चेंज करो, चेंज करो। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, अभी मैं पूरी नीति है डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, बड़ा की नीति, गलत सिद्धांत। आर्यन क्लास है भाई, आर्यन क्लास है, क्यों नहीं है? आर्यन क्लास है, डम। नेक्स्ट, हाँ भाई लिखिए इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, उसके बाद मैं कौन है? डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, ऑफ लिप्स, इसको व्यापक का सिद्धांत, व्यापक का सिद्धांत, व्यापक का सिद्धांत, व्यापक का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, या इसी को कहते हैं हड़प नीति, हड़प नीति। भारत में प्रभावी नहीं, ये लेकिन इसके द्वारा डलहौजी के द्वारा, डलहौजी, डलहौजी 1848 से 56 के बीच में करने हो रहा है, उसी बीच में ही हो रहा है। इसमें होना क्या था? वे सभी राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिए जाएंगे, सभी राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में मिलेंगे, ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल होंगे, शामिल होंगे जो जो निम्नलिखित आधारों पर कार्य करते हैं, शामिल होंगे जो जो अब जो कौन कौन से पहला पॉइंट,
जहां पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, जहां पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, नहीं होगा। मेल एड नहीं होगा, जहां पर मेल एड नहीं होगा, मेल एड जहां पर नहीं होगा, मेल एड मस्ट नीडेड, मेल एड मस्ट नीडेड, यानी पुरुष उत्तराधिकारी का होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिशों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शासन, सरकार के खिलाफ जो विद्रोह करेगा, विद्रोह करेगा, विद्रोह, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह। ठीक है। और इसको बोल सकते हैं रिबेलियन अगेंस्ट, रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश। तो भाई जो रिबेल करेगा ब्रिटिश के सामने उसको निपटा दिया जाएगा। सर हमारे फैक्ट्री में कहते हैं अरे इतनी स्मार्ट बच्चे नहीं क्लास में, मैं तो भूल ही गया था सर। पी स्लाइड दोबारा एक मिनट बस, इसको करके स्लाइड दिखाओ। इस पॉइंट में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह राष्ट्रीय नहीं है, और अगर शासन विफल होता है, अगर शासन विफल होता है, अगर उत्तराधिकारी ने आपस में मार दिया, अगर शासन विफल हुआ, विफल हुआ, तो भी ऐसा ही होगा। इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड रूल, डिमिनिश्ड रूल, डिमिनिश्ड रूल क्या होता है तो मैटर हो जाएगा। ठीक है। इसको देख लीजिए पीछे, आप देख सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, और आज बहुत ही महत्वपूर्ण राजा आने वाले हैं। हालांकि कोई डिस्प्यूट है, कोई कहता है कि वो काम उन्होंने किया है, कोई कहता है कि वो काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन बड़े ही विशेष वर्ग से आते हैं, बहुत मजबूत उनका काम है, हिसाब किताब काफी क्लासी है, उनकी गाड़ी में ऑलरेडी आ चुका था, उनसे संबंधित कोई संबंध उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। सब बोल रहा है क्या करूं, मेरे काम नहीं ऐसे हैं। हम आदमी को भी हैंग करते होते थे, ठीक है, लेकिन अब तो मैं बुला देखो क्या है, ये बोल रहे हैं सही कर रहे हैं, हमने अच्छे आदमी से कहते हैं, मेल उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेल आईडी नहीं होती। ठीक है। चलो नोट कर लिया, बढ़िया। अब यहां देखिए नोट कर लिया, आज नहीं होगा। ठीक है। सब बहुत जल्दी समय होगा, पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, शिवाजी का टेन्योर कितना था, 6 साल का था, 1674 में दिल्ली में बैठे, 80 में जो है उनका जो है स्वर्गवास हो गया था। चलो राजस्थान में आती है ना भाई। ठीक है। ओके ओके। आपने नकली नाम लगाए किसके भाई, मेरे तो ओरिजिनल है वो, किसी के भाई किसी बदल गया है। अब फटाफट 3 मिनट के अंदर धमाके दांत निकालने वाले हैं, और खास लोग को रोज बड़ा खास मोटिवेशन मिलेगा, उसको देखेंगे। अभी मिलते हैं सीधा आर्टिकल चलेंगे, अभी मिलते हैं सीधा आर्टिकल चलेंगे। उस समय 6 मिनट का जय हिंद, वंदे मातरम।